Hello everyone, again welcome back. Today we are discuss about some another nursing aptitude question. ऑलरेडी बहुत सारे नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं. साथ में मैंने ऑलरेडी आपको बहुत सारे जो नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन प्लेलिस्ट में दिए हैं. लास्ट ईयर भी करवाए थे और इस ईयर भी ऑलरेडी करवा रहा हूँ. कुछ क्वेश्चन की लेवल अप है क्योंकि अभी एग्जाम का पैटर्न धीरे धीरे चेंज हो रहा है. क्योंकि कंपटीशन बढ़ा है, जैसे जैसे कट ऑफ आई जा रही है वैसे वैसे एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप आ रहा है. ठीक है, इसे थोड़ा सा लेवल अप किया है. आज हमारे पास 10 क्वेश्चन है कुल नर्सिंग एप्टीट्यूड के. बाकी हम और आगे टॉपिक वाइज क्वेश्चन करते रहेंगे. ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट है यार, एक बार स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो. और ये आपको पीपीटी टेलीग्राम चैनल के डिस्कशन ग्रुप में मिल जाएगी. चैनल पे नहीं मिलेगी चैनल, क्योंकि हम ऑलरेडी बीएससी नर्सिंग का चीज़ें प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, तो चलिए देरी न करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट. सबसे पहला क्वेश्चन, चूज द ऑड वन आउट ऑफ. ठीक है, इसमें से ऑड वन चूज करना. ऑड वन का मतलब क्या है, आपको देख रहे हो ना, इसमें क्या लिखा है ऑप्शन में. स्टेथोस्कोप है, थर्मामीटर्स है, सिरिंज है और स्कैल्पल है. सारी चीज़ें मेडिकल से रिलेटेड है, बट ऑड वन आपको चूज करना है. केवल यहाँ पे यस है, यस से ऐसे सब कुछ स्टेथोस्कोप, सिरिंज, स्कैल्पल. ठीक है, सेम लेटर से स्टार्ट हो रहा है, इस वजह से इसमें ऑड वन. अब स्टेथोस्कोप का क्या काम है, साउंड सुनने के लिए करते हैं. सिरिंज का है मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेट करने का. स्कैल्पल का क्या है, इंसिजन के लिए करते हैं. ठीक है, तो आपका थर्मामीटर यहाँ पे क्या बॉडी का टेम्परेचर चेक करने के लिए करते हैं. तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी वाला, थर्मामीटर यूज फॉर द मेजरमेंट अदर फॉर प्रोसीजर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फेक्शन कंट्रोल से है. अ नर्स इंटर एन आइसोलेशन रूम फॉर ए पेशेंट विद ट्यूबरक्लोसिस, विच पीपी इज मोस्ट एसेंशियल. मतलब जो पीपी मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट. आपने कोविड के टाइम पे बहुत बार इसका नाम सुना होगा, पीपीई किट. ठीक है, पीपीई किट मतलब जो आइसोलेशन वार्ड होता है, आइसोलेशन वार्ड मतलब टीबी वार्ड होता है, मोस्ट डेंजरस वार्ड होता है. ठीक है, कि यहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं. तो इसमें क्या होगा कि कुछ प्रोटेक्टिव मेजर्स फॉलो करने होते हैं इसमें. पीपीई किट जो होती है पूरा प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होता है. वैसे तो हमको पूरा पीपीई पहन के जानना चाहिए, बट हमको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आपका N95 मास्क. ठीक है, ये लगा के जरूर जाना है. इसमें क्या ग्लव्स आता है, N95 मास्क आता है, गाउन है, शूज कवर, ये सारी चीज़ें हमको पहन के जानी ही जानी है. बट कई बार होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चीज़ें रिसोर्सेज की कमी की वजह से हमको कुछ चीज़ें नहीं मिलती. जैसे हमारे यहाँ गवर्नमेंट में है, हमारा तो बहुत मुश्किल से कभी मास्क मिलता है, नहीं मिलता है, हम अपना लेके जाते हैं. ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा N95 मास्क. ठीक है, द ट्यूबरक्लोसिस रिक्वायर्ड एयरबॉर्न precautions, making the N95 mask mandatory to prevent the inhalation of infectious droplets. ठीक है, नेक्स्ट है पेशेंट सेफ्टी. अगर पेशेंट सेफ्टी की बात करें हम तो a confused elderly patient tried to climb out of the bed respectively. A confused elderly patient tried to climb out of bed repeatedly. What is the nurse priority action? नर्स का प्रायोरिटी एक्शन क्या होना चाहिए? अप्लाइड रिस्ट्रेन, यूज अ बेड अलार्म, एडमिनिस्टर सेडेटिव्स, असेसिंग द फैमिली मेंबर्स टू वॉच. ठीक है, तो अप्लाई रिस्ट्रेन कर सकते हैं अगर पेशेंट का या अटेंडर का कंसर्न हो. ठीक है, पर हर बार हम उसको रिस्ट्रेन नहीं कर सकते हैं. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन सेडेटिव भी दे सकते हैं बट देते नहीं हैं. ठीक है, क्योंकि मे बी कोई और कॉम्प्लिकेशन हो जाए, पेशेंट कोमा में चला जाए तो फिर उसको बाहर ले आने में प्रॉब्लम हो जाएगी. ठीक है, इस वजह से हम जो है सेडेटिव नहीं देते हैं. बट कई बार ऐसा होता है कि लाइक जब पेशेंट आईसीयू में होता है या कोई और सीवियर कंडीशन में होता है तो सेडेटिव देना ही पड़ता है. ठीक है, तो वैसे इसका आंसर जो होगा वो यूज ऑफ बेड अलार्म होगा. तो बेड अलार्म के थ्रू हम बता देंगे और अदर स्टाफ मेंबर्स को. ठीक है, नेक्स्ट है मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन. अ नर्स एडमिनिस्टर इंसुलिन बट फॉरगेट टू डॉक्यूमेंटेड इट. व्हाट शुड ट्राई टू फर्स्ट. सबसे पहले अगर डॉक्यूमेंटेशन करना बोले, सबसे पहले उसको इमीडिएट डॉक्यूमेंट करना, क्योंकि नेक्स्ट शिफ्ट आएगा. नेक्स्ट शिफ्ट को एक बार पता नहीं होगा कि उसने कौन सी मेडिकेशन एडमिनिस्टर करी है या नहीं करी है. ठीक, तो इसे डॉक्यूमेंटेशन करने से क्या होता है, नेक्स्ट पर्सन को पता चल जाता है कि हाँ एडमिनिस्टर कर दी है, कितना करी है, कितने टाइम करी है और हमको कब करना है, इससे रिलेटेड. ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, इसके प्रायोरिटाइजेशन. ठीक है, विच पेशेंट रिक्वायर्ड इमीडिएट अटेंशन, जैसे पोस्ट ऑपरेटिव पेन, चेस्ट पेन विद स्वेटिंग, फीवर या रिक्वेस्ट फॉर बेड पेन. ठीक है, तो आपको सबसे पहले चेस्ट पेन वाले पेशेंट को क्या करना है, प्रायोरिटी देना होगा. क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिव जो है ऑपरेशन हो गया, उसका सारी चीज़ नॉर्मल है, पेन हो रहा है, ठीक है, उसको थोड़ी देर बाद हम
एनाल्जेसिक या पेन किलर दे सकते हैं। बट अगर चेस्ट पेन हो रहा मे भी पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक की कंडीशन में जा रहा हो या हार्ट फेलियर की, तो उसको हम क्या करेंगे, इमीडिएट केयर प्रोवाइड करेंगे सारी चीज़ें छोड़ के, ठीक है। चेस्ट पेन में भी इंडिकेट अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन लाइक मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है। फिर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर सर्जरी। इन्फॉर्म्ड कंसेंट नर्सेज, सर्जन, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट या फैमिली मेम्बर्स। कंसेंट लेना जरूरी है, सर्जरी के लिए सर्जन ही कंसल्ट लेता है, जरूरी नहीं सीनियर डॉक्टर आके ले, उनका जूनियर आके ले सकता है। बाकी कभी कभी ऐसा होता है नर्सेस भी कंसेंट फॉर्म पे साइन करवाती हैं और एनेस्थेसियोलॉजिस्ट भी कंसल्ट लेते हैं अलग से, बट जब क्या होता है पेशेंट एंटर हो जाता है ऑपरेशन थिएटर में तब, ठीक है। इसके बाद इमरजेंसी रिस्पॉन्स, अ पेशेंट कोलैप्स विद नो पल्स, द नर्स फर्स्ट एक्शन इज, अगर पेशेंट शॉक में चला गया है, ठीक है, पल्सेस नहीं आए, सबसे पहले क्या करें, स्टार्ट सीपीआर। सीपीआर तो स्टार्ट करना बट कॉल फॉर हेल्प, सबसे पहले कॉल फॉर हेल्प करना, क्योंकि आप सीपीआर तो स्टार्ट कर दोगे बट और चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए कॉल फॉर हेल्प करना। फिर उसके बाद जो है एम्बुलेंस आएगी, पेशेंट को ले जाएगी। अगर हॉस्पिटल में है तो अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म करना है, अगर हॉस्पिटल आउट ऑफ हॉस्पिटल है तो आपको एम्बुलेंस को बुलाना है, ठीक है। इसके बाद क्या, डॉक्यूमेंटेशन, व्हेन शुड अ नर्स डॉक्यूमेंटेड अ पेशेंट वाइटल साइंस, शिफ्ट इन इमीडिएट आफ्टर मेजरमेंट अंडर द डॉक्टर आस्क ओनली इफ एबनॉर्मल। आपको जाते ही वार्ड में सबसे पहले काम क्या होता है, वाइटल साइन मेजरमेंट का ही होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको इमीडिएट आफ्टर मेजरमेंट तुरंत डॉक्यूमेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, द बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ब्लड द नर्स मस्ट वेरीफाइड पेशेंट आईडी अगेंस्ट द ब्लड बैग, ये तो सबसे पहला यही वाला आंसर होगा। द वार्म ब्लड टू बॉडी टेम्परेचर, ये तो करना ही पड़ता है। फ्लश द आईवी लाइन विथ डेस्टोज, नहीं डेस्टोज से कभी भी फ्लश नहीं करते हैं, जब भी करना होगा आप नॉर्मल से लाइन से फ्लश करोगे, ठीक है। स्किप वाइटल साइन, नहीं वाइटल साइन भी स्किप नहीं करें, सारे सही हैं, बट आपका मोस्ट है जो सही है, वेरीफाइड पेशेंट आईडी अगेंस्ट द ब्लड बैग, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है डायबिटीज मैनेजमेंट, अ डायबिटिक पेशेंट ब्लड शुगर इज 50 mg पर dl, द नर्स शुड गिवन, यानी पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिक है, यानी कि उसमें क्या होता है शुगर का लेवल कम हो रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, इंसुलिन तो कभी भी नहीं देंगे, और इंसुलिन दे दिया तो और पेशेंट का शुगर लेवल कम हो गया, मे भी पेशेंट शॉक में चला जा सकता है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ऑरेंज जूस, हाँ ऑरेंज जूस देंगे। मेटफॉर्मिन नहीं, मेटफॉर्मिन नहीं देंगे। एंटा एसिड भी नहीं देते, ऑरेंज जूस या कोई मीठी चीज़, कोई भी चीज़ मीठा हो आप दे सकते हो, ठीक है। ऑरेंज जूस ही आप दें। क्या है, हाइपोग्लाइसेमिया रिकवर फॉर द फास्ट एक्टिंग ग्लूकोज, ठीक है। हालांकि आज हमारे पास 10 क्वेश्चन थे, कि ऑलरेडी मैंने नर्सिंग एप्टीट्यूड के प्ले लिस्ट बना रखे, इसमें लगभग आपको 15 to 16 या उससे ज़्यादा वीडियोज पड़े होंगे, वहाँ से आप कवर अप कर सकते हो सारी चीज़ें। और आगे भी मैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के कुछ टॉपिक वाइज और जो चीज़ें बची हों उससे रिलेटेड लेके आता रहूँगा आपके लिए, हाँ। और लास्ट में एक रिक्वेस्ट, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और डायरेक्ट किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या डिस्क्रिप्शन ग्रुप में भी मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं जल्द, और थैंक यू।